अपराध की तो स्थिति थी ही, जंगल राज था और विकास का कोई काम नहीं। ललटेन के सहारे लोगों को रहना पड़ता था, चलने के लिए कोई ढंग का रास्ता नहीं था, भारी परेशानी में लोग थे। और कितने लोगों ने उन लोगों को 15 साल तक मदद किया साहब, लेकिन समाज के उन गरीब तबकों की भी कितनी बड़ी उपेक्षा की, किसी का ध्यान नहीं दिया। उन लोगों के लिए और किसी का कोई मतलब नहीं, अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना। और हम लोगों को जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया एनडीए को, हम लोगों ने पूरे बिहार को एक परिवार मान करके काम किया है और कहीं की उपेक्षा नहीं की। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। महिलाओं के उत्थान के लिए, महादलित, दलित, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, सबके कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, सबके लिए हम लोगों ने काम किया और बिहार को आगे बढ़ाए। आप जान लीजिए बिहार के बारे में, और हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया। हम लोगों ने तो कह दिया था कि बिहार के सबसे सुदूर इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, वो प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अधिक से अधिक 5 घंटा का समय लगे। और आप जरा देख लीजिए कि अब कितना सड़क, केंद्र सरकार के सहयोग से 50,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की योजनाएं, नेशनल हाईवे से लेकर के सड़कों के चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, ये भी चल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से कितनी सड़कों का निर्माण, ये सारा सब कुछ जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं। और किस तरह से स्कूल का निर्माण, पहले कोई गांव में जाता था तो पता नहीं चलता था कि किधर स्कूल है, और बताइए हम लोगों ने स्कूलों का निर्माण कराया, कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पोशाक योजना, और बाद में हाई स्कूल के लिए साइकिल योजना शुरुआत किया। पहले मिडिल स्कूल में शुरुआत किया पोशाक योजना और हाई स्कूल में साइकिल योजना, और बाद में पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पोशाक योजना और साइकिल योजना लड़कियों के लिए शुरू किया। कितना आत्मविश्वास आया लड़कियों में, और लड़कों का भी मांग था, हमने उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। लेकिन आप सोच लीजिए, बहुत कम लड़कियां पढ़ पाती थी, और जब उनको उत्साहित किया गया तो अब जान लीजिए, अब मैट्रिक में भी लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। और इस साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा ही आ गई परीक्षा में। आप सोच लीजिए, महिलाओं का कितना उत्थान। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी जनप्रतिनिधि, हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। हम तो आए थे मुजफ्फरपुर जिले में, अरे पहले देश भर में जो जगह जगह स्वयं सहायता समूह था, बिहार में न के बराबर था। और जब हमको काम करने का मौका मिला तो मुजफ्फरपुर जिले में ही आके 2 जगह उस समय की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हमने बातचीत किया। हमने कहा कोई स्वयं सहायता समूह की हालत यहां अच्छी नहीं है, फिर भी महिलाओं में कितनी जागृति है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे, और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका योजना के माध्यम जीविका समूह बनाना शुरू किया। 10 लाख हो गया हमारा लक्ष्य था, प्राप्त कर लिया, अब उसके आगे जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई, और कितनी जागृति आई है। और पुरुष और स्त्री सब मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और ये सब काम हम लोगों ने कराना जो शुरू किया, आप देख लीजिए हर एक क्षेत्र में। और समाज के किसी तबके की उपेक्षा है? कहां बच्चे स्कूल में, अरे भाई प्राथमिक विद्यालय में भी स्कूल से बाहर रह जाते थे बच्चे।
हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया और पता किया कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर किस समुदाय के बच्चे रह जाते।